नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया आईपीएल का 31वां मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2024 का 31वां और अब तक का सबसे रोमांचक, सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच ईडन गार्डन्स कोलकाता में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई राजस्थान के टॉस जीतने को लेकर। जी हाँ, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान संजू सैमसन ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम कोलकाता को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से कोलकाता की ओर से सुनील नरेन और फिलिप साल्ट ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों, इस महामुकाबले में कोलकाता की शुरुआत काफी खराब रही। जी हाँ, क्योंकि आज पहली ही गेंद से राजस्थान की बेहतरीन गेंदबाजी कोलकाता के बल्लेबाजों के खिलाफ देखने को मिल रही थी, जिस कारण दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाज बड़ा शॉट खेलने का प्रयास तो कर रहे थे, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पा रहे थे। इस कारण दोस्तों, दबाव बढ़ता जा रहा था और इसी दबाव का फायदा उठाया मैच का चौथा ओवर लेकर आए आवेश खान ने, जिन्होंने ओवर की चौथी ही गेंद पर फिलिप साल्ट को कोट एंड बोल्ड करते हुए कोलकाता को पहला झटका दे दिया। आपको बता दें, फिलिप साल्ट 10 रन बनाकर आउट हुए। ऐसे में जल्दी ही पहला विकेट गिर जाने के बाद मैदान में उतरे रघुवंशी और आते ही उन्होंने मैच के 5वें ओवर में ट्रेंट बोल्ट को आड़े हाथों लिया और इस ओवर में 3 चौके जड़ दिए। वहीं पावर प्ले का अंतिम यानी छठा ओवर भी कोलकाता ने अपने हित में किया और इस ओवर में 16 रन बटोर लिए और पावर प्ले का 6 ओवर का खेल खत्म होने तक कोलकाता को 56 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, आज एक बार फिर कोलकाता को पावर प्ले में एक ताबड़तोड़ शुरुआत मिल चुकी थी। ऐसे में मैदान में मौजूद बल्लेबाज रघुवंशी और सुनील नरेन के कंधों पर जिम्मेदारी थी कि वह इसी रन गति से टीम का स्कोर आगे बढ़ाए और धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए अपना शानदार खेल दिखाएं। और दोस्तों, पावर प्ले के बाद एक कुछ ऐसा ही देखने को भी मिला। जी हाँ, एक छोर से रघुवंशी तो दूसरी छोर से नरेन ने पावर प्ले के बाद अपना वही धुआंधार अंदाज जारी रखा और मैदान में चौकों छक्कों की बरसात करते हुए आतंक मचा दिया। और देखते ही देखते इन दोनों ही बल्लेबाजों ने दूसरे विकेट के लिए 50 रन की एक अहम साझेदारी निभा डाली। और कुछ ही देर बाद कोलकाता के ओपनिंग बल्लेबाज सुनील नरेन ने अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी के दम पर महज 28 गेंद में ही राजस्थान के खिलाफ इस महामुकाबले में अपना शानदार 50 जड़ दिया। दोस्तों, पहला विकेट जल्दी गिर जाने के बावजूद कोलकाता के इन दोनों ही बल्लेबाजों ने टीम को एक बेहतरीन स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया था। ऐसे में अब राजस्थान को मुकाबले में वापसी करनी थी, तो किसी भी हाल में इस जोड़ी को तोड़ना जरूरी हो चुका था। और दोस्तों, आखिरकार यह काम करके दिखाया। मैच का 11वां ओवर लेकर आए कुलदीप सेन ने, जिन्होंने ओवर की चौथी गेंद पर रघुवंशी को बाउंड्री पर रविचंद्रन अश्विन के हाथों कैच आउट करवाते हुए कोलकाता को दूसरा झटका दे दिया। आपको बता दें, रघुवंशी 30 रन बनाकर आउट हुए। ऐसे में दोस्तों, 2 बड़े विकेट गिर जाने के बाद अब मैदान में उतरे कोलकाता के कप्तान श्रेयस अय्यर। लेकिन दोस्तों, इस महामुकाबले में वह टीम के लिए कुछ खास योगदान नहीं दे पाए और एक ओवर बाद ही चतुर चालाक चहल की घूमती हुई गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट होते हुए अपना कीमती विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, आज श्रेयस अय्यर मात्र 11 रन ही बना सके। फिर मैदान में उतरे कोलकाता के सबसे विस्फोटक बल्लेबाज आंद्रे रसेल। दोस्तों, कोलकाता की टीम एक छोर से भले ही अंतराल समय से अपने विकेट गवा रही थी, लेकिन दूसरी छोर से सुनील नरेन का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। जी हाँ, क्योंकि हर ओवर में बड़े शॉट जड़ते हुए ईडन गार्डन पर वह रनों की बरसात कर रहे थे और इसी बीच मैच का 12वां ओवर उन्होंने बुरी तरह फोड़ डाला और इस ओवर में 2 जोरदार चौके और एक आसमानी छक्का जड़ दिया। वही दोस्तों, सुनील नरेन का तूफान यही नहीं रुका, बल्कि उन्होंने मैच के 16वें ओवर में एक बार फिर अपना रंग बिखेर दिया और गेंदबाजी करने आए। चहल को तारे दिखाते हुए इस ओवर में 2 स्टेडियम पार छक्के और 2 करारे चौके जड़ते हुए राजस्थान के खिलाफ अपना ऐतिहासिक शतक जड़ दिया और एक बार फिर साबित करके दिखाया कि क्यों उन्हें इस आईपीएल का सबसे विस्फोटक बल्लेबाज माना जाता है। दोस्तों, नरेन ने आज सभी गेंदबाजों की बुरी तरह पिटाई कर दी थी। एक छोर से उनका तूफान हर गेंदबाज के खिलाफ देखने को मिल रहा था, लेकिन दोस्तों, दूसरी छोर से उनका कोई साथ नहीं निभा पा रहा था। जी हाँ, क्योंकि श्रेयस अय्यर के आउट होने के बाद मैदान में उतरे रसेल भी अब बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट गंवा चुके थे। ऐसे में लग रहा था सुनील नरेन अंतिम ओवर तक बल्लेबाजी तो जरूर करेंगे, लेकिन दोस्तों
तभी मैच का 18वां ओवर लेकर आए ट्रेंट बोल्ट ने तीसरी गेंद पर एक तेज तर्रार यॉर्कर डालते हुए सुनील नरेन का पत्ता साफ कर दिया और राजस्थान को इस मुकाबले की सबसे बड़ी सफलता दिला दी। आपको बता दें, सुनील नरेन 109 रन की एक आतिशी पारी खेल आउट हुए। ऐसे में दोस्तों अब अंतिम 12 गेंद का खेल बाकी था। मैदान में उतरे दो नए बल्लेबाज रिंकू सिंह और वेंकटेश अय्यर, जहां पर 19वां ओवर दोनों ही बल्लेबाजों ने धो डाला और इस ओवर में 3 चौके बटोर ली। वही भले ही अंतिम ओवर में वेंकटेश अय्यर अपना विकेट गंवा बैठे, लेकिन इस ओवर में भी रिंकू सिंह ने एक छक्का जड़ दिया और यह महामुकाबला जीतने के लिए राजस्थान के सामने 224 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। ऐसे में दोस्तों इसके बाद कोलकाता से मिले हुए 224 रनों के लक्ष्य का पीछा करने राजस्थान की ओर से जोस बटलर और यशस्वी ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों कोलकाता ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था, ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों इस महामुकाबले में राजस्थान की शुरुआत काफी खराब रही। जी हां, भले ही पहले ओवर में यशस्वी जायसवाल के बल्ले से 2 शानदार चौके देखने को मिले, लेकिन दोस्तों मैच का दूसरा ओवर लेकर आए वैभव ने उनका पत्ता साफ कर दिया और ओवर की चौथी गेंद पर स्लिप में खड़े खिलाड़ी वेंकटेश अय्यर के हाथों कैच आउट करवाते हुए राजस्थान को पहला झटका दे दिया। आपको बता दें, यशस्वी आज महज 19 ही रन बना सके। ऐसे में दोस्तों जल्दी ही पहला विकेट गिर जाने के बाद अब मैदान में उतरे कप्तान संजू सैमसन और आते ही उन्होंने अपनी पारी की पहली कुछ गेंद में 2 शानदार चौके जड़ दिए। लेकिन दोस्तों बेहतरीन शुरुआत मिलने के बावजूद वह इस महामुकाबले में अपने पारी को ज्यादा वक्त तक आगे नहीं बढ़ा पाए और एक ओवर बाद ही हर्षित राणा की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट होते हुए अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, संजू सैमसन 12 रन बनाकर आउट हुए। ऐसे में दोस्तों 2 कीमती विकेट गिर जाने के बाद अब मैदान में उतरे इस आईपीएल में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे रियान पराग और आते ही उन्होंने आतंक मचा दिया और पावर प्ले का अंतिम यानी छठे ओवर में जोस बटलर के साथ मिलकर धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए इस ओवर में 23 रन बटोर डाले और 6 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम को 76 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों 2 विकेट गिर जाने के बावजूद राजस्थान के बल्लेबाजों ने पावर प्ले में टीम को एक ताबड़तोड़ शुरुआत दिला दी। ऐसे में जरूरत थी पावर प्ले के बाद भी मैदान में मौजूद दोनों ही बल्लेबाज इसी रन गति से शानदार बल्लेबाजी करें और टीम को तेज गति से आगे बढ़ाए। लेकिन दोस्तों पावर प्ले के बाद बेहतरीन लय में नजर आ रहे रियान पराग आज गलती कर बैठे और मैच के 8वें ओवर की पहली 2 गेंद पर 10 रन बटोरने के बाद चौथी गेंद पर एक बार फिर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आंद्रे रसेल को कैच थमाकर अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, आज रियान पराग 14 गेंद में 34 रन की एक विस्फोटक पारी खेल आउट हुए। वहीं इसके बाद मैदान में उतरे ध्रुव जुरैल भी इस संकट की घड़ी में टीम के लिए कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए और महज 2 रन के निजी स्कोर पर सुनील नरेन का शिकार हो गए। दोस्तों एक वक्त बेहतरीन स्थिति में नजर आ रही राजस्थान ने अब अपने 4 बड़े बल्लेबाज गंवा दिए थे। एक छोर से जोस बटलर तो बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन दूसरी छोर से अब उनका साथ निभाने की जरूरत थी। ऐसे में अब मैदान में उतरे रविचंद्रन अश्विन। दोस्तों विकेट गिरने का दबाव अब राजस्थान के बल्लेबाजों पर नजर आना शुरू हो चुका था, क्योंकि इसके बाद अगले 3-4 ओवर तक काफी धीमी बल्लेबाजी मैदान में देखने को मिली, जिस कारण दोनों ही बल्लेबाज हर ओवर से 3 से 4 ही रन बटोरने में सफल हो पा रहे थे। और दोस्तों इसी बीच मैच के 13वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने राजस्थान को दोहरा झटका दे दिया। जी हां, पहले रविचंद्रन अश्विन को कैच आउट करवाते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया, तो वहीं दूसरी ही गेंद पर राजस्थान के विस्फोटक बल्लेबाज शिमरन हेटमायर का भी पत्ता साफ कर दिया। आपको बता दें, रविचंद्रन अश्विन 8 रन बनाकर आउट हुए, तो वहीं शिमरन हेटमायर आज अपना खाता भी नहीं खोल सके। दोस्तों वक्त के साथ अब राजस्थान की स्थिति बद से बदतर हो चुकी थी, क्योंकि 6 बड़े बल्लेबाज अब पवेलियन की राह पकड़ लिए थे, जिस कारण पूरी तरीके से दबाव अब राजस्थान के खेमे में नजर आने लगा था। एक छोर से तो बटलर अब अपना 50 जड़ चुके थे, लेकिन दूसरी छोर पर खड़े रोवमन पॉवेल को भी अपने हाथ खोलने जरूरी थे। दोस्तों मुकाबला रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था। राजस्थान को अब जीत के लिए अंतिम 30 गेंद पर 79 रनों की जरूरत थी, जहां पर 16वें ओवर की पहली गेंद पर रोवमन पॉवेल ने अपने हाथ खोले और एक आसमानी छक्का जड़ दिया। वहीं इस ओवर की 5वीं गेंद पर जोस बटलर के बल्ले से भी एक स्टेडियम पर छक्का देखने को मिला। ऐसे में अब 24 गेंद पर 62 रनों की जरूरत थी,
जहां पॉवेल ने आतंक मचा दिया और पहले 2 गेंद पर 2 आसमानी छक्के और तीसरी गेंद पर एक तेज तर्रार चौका जड़ दिया। लेकिन दोस्तों 5वीं गेंद पर इस मुकाबले में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे सुनील नरेन ने उनका पत्ता साफ कर दिया और 26 रन पर एल्बिट ब्लू आउट करते हुए राजस्थान को इस मुकाबले का सबसे बड़ा झटका दे दिया। ऐसे में अब 18 गेंद पर राजस्थान को 46 रनों की जरूरत थी, जहां पर जोस बटलर ने अपने तूफानी बल्लेबाजी के दम इस ओवर में 2 चौके और एक छक्का बटोर लिया, जिस कारण अब 12 गेंदों में 28 रनों की जरूरत थी। और ऐसे में आया 19वें ओवर में जोस बटलर का ऐसा तूफान जिसने पूरी तरह से उड़ा दिए कोलकाता के परखच्चे और मैदान में चौकों छक्कों की बरसात करते हुए पूरी तरह से मुकाबले को अपने हित में कर लिया। जी हां दोस्तों, क्योंकि अब अंतिम 6 गेंद पर राजस्थान को जीत के लिए महज 9 रनों की जरूरत थी, जहां पर पहली गेंद पर बटलर ने एक आसमानी छक्का जड़ दिया और साथ ही इस आईपीएल का अपना दूसरा शतक भी पूरा कर लिया। लेकिन दोस्तों इसके बाद अगली 4 गेंद पर महज 2 ही रन निकले, जिस कारण मुकाबले में रोमांच और बढ़ गया, क्योंकि अब 1 गेंद पर 1 रन की जरूरत थी। लेकिन बटलर ने वह भी करके दिखाया और इस रोमांचक मुकाबले में टीम को एक ऐतिहासिक जीत दिला दी। आपको बता दें, जोस बटलर की धमाकेदार पारी की बदौलत राजस्थान ने यह मुकाबला 2 विकेट से अपने नाम किया। तो दोस्तों आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।